कभी कभी दिन के आखिर में ऐसा लगता है ना कि अरे पूरा दिन कहाँ चला गया, कुछ किया ही नहीं। ये जो टाल मटोल वाली आदत है, ये जो अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये वो आवाज है जो हम सबके दिमाग में गूंजती है। मैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही एक लाइन हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर हो? जी हाँ, ये कोई आज की मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है। इस चुनौती को आज से लगभग 2300 साल पहले ही महान रणनीतिकार चाणक्य ने समझ लिया था और इसका निदान भी बताया था। और चाणक्य की ये चेतावनी देखिए, सीधी और सपाट। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे बर्बाद कर देता है। यही एक वाक्य इस पूरी चर्चा की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए, चाणक्य की इस गहरी बात को समझने के लिए हम इस सफर को 3 हिस्सों में तय करेंगे। पहले हम समझेंगे कि काम टालने की, देरी करने की असली कीमत क्या होती है। फिर हम उन आदतों को पहचानेंगे जो हमारा समय खा जाती हैं। और आखिर में हम समय पर महारत हासिल करने का चाणक्य का रास्ता जानेंगे। तो आइए पहले खंड से शुरू करते हैं, देरी की भारी कीमत। सबसे पहले देखते हैं कि जब हम काम टालते हैं तो उसकी हमें अंदर ही अंदर क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चाणक्य के लिए समय बर्बाद करना मतलब सिर्फ कुछ घंटे गंवाना नहीं है। नहीं, उनके हिसाब से ये तो सीधे सीधे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गंवाने जैसा है। हर वो पल जो हम टालम टोल में बिता देते हैं, वो दरअसल जिंदगी का वो टुकड़ा है जो हमेशा हमेशा के लिए खो जाता है। अच्छा, जो सपने हम देखते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, उनका क्या होता है जब हम उन्हें पूरा नहीं करते? क्या वो बस हवा में गायब हो जाते हैं? चाणक्य का नजरिया कुछ और ही कहता है। देखिए, ये एक सीधी और शायद कड़वी सच्चाई है कि कुछ ना करना भी अपने आप में एक फैसला है। ये एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को, हमारे लक्ष्यों को खत्म कर देता है। सपने खुद ब खुद नहीं मरते, उन्हें हमारी तालमटोल की आदत मार देती है। और जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या है? पछतावा। अक्सर समय की असली कीमत तब समझ आती है जब वो हाथ से निकल चुका होता है, जब मौका चला जाता है और हमारे पास सिर्फ काश ऐसा कर लिया होता कहने के लिए रह जाता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि देरी की कीमत कितनी भारी है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, समय के विध्वंसक। चलिए उन आदतों और उन बाहरी ताकतों को समझते हैं जो हमारी तरक्की के खिलाफ काम करती हैं, जो हमारा भविष्य चुराती हैं। चाणक्य सबसे पहले और सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर आलस को सामने रखते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इसे कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक चुनाव मानते हैं। एक ऐसा चुनाव जो सीधा असफलता की तरफ ले जाता है। ये जो आराम करने और काम को टालने की आदत है ना, यही हमारी काबिलियत को खा जाती है। यहाँ पर ना सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर मुश्किल में काम न करने का कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं, और दूसरी तरफ वो है जो हर मुश्किल के बावजूद एक रास्ता निकाल ही लेते हैं। जैसा चाणक्य ने कहा है, एक हमेशा कारण ढूंढता है और दूसरा हमेशा रास्ता। एक और बहुत बड़ा विध्वंसक है हमारी संगति। चाणक्य साफ साफ चेतावनी देते हैं कि गलत लोगों के साथ उठना बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को ही पटरी से उतार सकता है। ऐसी संगति आपके लक्ष्यों को कमजोर करती है और आपका कीमती समय चुरा लेती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये है वो 3 बड़ी ताकतें जो हमारी तरक्की और काबिलियत को धीरे धीरे खत्म करती हैं। हमारा अपना आलस, बहाने बनाने की आदत और गलत लोगों की संगति। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। अब हम तीसरे और सबसे जरूरी खंड की ओर बढ़ते हैं, अपने क्षणों में महारत हासिल करना। यहाँ हम चाणक्य के सुझाए गए समाधान पर बात करेंगे। और समाधान की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी बात से, समय का सम्मान करना। सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये समय को एक कीमती खजाने की तरह देखने और उसका सही इस्तेमाल करने से ही मिलती है। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। हमें समय को बचाने के बारे में नहीं बल्कि उसे निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम पैसा निवेश करते हैं बेहतर भविष्य के लिए, वैसे ही हर घंटा, हर मिनट भविष्य के लिए एक निवेश हो सकता है। और समय को सही से निवेश करने के लिए चाणक्य ये 3 मजबूत स्तंभ बताते हैं। पहला, एक तय दिनचर्या बनाना। दूसरा, अनुशासन को अपनी आदत बनाना। और तीसरा, अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं,
ये समय पर महारत हासिल करने का पूरा खाका है। और अंत में ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, हमारे जीवन के कितने पल सिर्फ गुजर रहे हैं और कितने पल सच में भविष्य के लिए निवेश हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन प्राचीन शिक्षाओं को आज अपनी जिंदगी में लागू करने की शक्ति हम सबके हाथ में है।